कुछ ना आए हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। अरे कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए, अपने घर परिवार के सपने पूरे करने के लिए पहला कदम और करते रहना भी हमें बहुत जरूरी है। दोस्तों आज हम समझने वाले हैं सपना तो कोई भी देख सकता है, सपने देखने के पैसे नहीं लगते। आप रोड में देखेंगे सब तरह के लोग मिलते हैं, एक भिखारी भी मिलता है, 2000, 5000, 10000, 50000, 1 लाख, 1 करोड़ वाला भी मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं फर्क क्या होता है, एक ही माँ बाप की संतान, कोई कहीं और कोई कहीं होता है। ऐसा क्या होता है, देखो समझना और आगे पहुंचना तो सब चाहते हैं। ये हमारी है प्रेजेंट स्टेट और ये हमारी है डिजायर्ड स्टेट। सपने तो सब देख सकते हैं, लेकिन सपने देखने के बाद जैसे ही मेहनत लगने लगती है तो वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोई यहां से यहीं पहुंच पाता है, माँ बाप को तलता रहता है, लेकिन कोई यहां से यहां पहुंच पाता है। या कुछ लोग तो दूसरा तीसरा कदम उठाते हैं और फिर धीरे धीरे ग्रोथ नहीं होती है। आपने देखा होगा, आपने अगर लोगों से पूछा कि क्या हालचाल है भाई, जी रहे हैं, कट रहे हैं, रोटी चल रही है, अरे भैया तेरी तो रोटी ही चलती रहेगी। तो तुमने क्या किया, क्योंकि मैदान से हारा हुआ व्यक्ति तो जीत सकता है, लेकिन दिमाग से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता है। तो एक्चुअली है क्या, चाहते तो सब है पर पहुंच नहीं पाते। एक स्कूल के निकले बच्चे 20 साल में, 25 साल में, कोई कहीं और कोई कहीं, ऐसा क्या रहता है दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं। अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आगे हमें बढ़ते रहना और ऐसे वीडियो देखते रहना भी बहुत जरूरी है। हम लोग समझते हैं कि ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है और ये हमारी डिजायर्ड स्टेट है। हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट सोच लेते हैं, अरे भाई मैं तो यहां पहुंच पाऊंगा। आपने सोच कैसे लिया भाई साहब, जैसे ही आप घर से निकलोगे क्या रेड लाइट आपको ग्रीन मिल जाएगी, नहीं। ब्रेकर क्या नहीं मिलेगा, कहीं जाम नहीं मिलेगा, हर जगह मिलेगा। और रास्ते भी उतार चढ़ाव वाले, जिग जैग वाले मिलेंगे। तो हमारी जैसे ही रफ्तार होती है, धीरे 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 क्या होता है कि जब हम चलने लगते हैं तो दोस्त पहली लड़ाई तो आपकी कुदरत के साथ होगी। देखो घटना का घटना, समझिएगा, घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। किसी के साथ कुछ गलत हुआ, आपने अपने दिमाग को कैसा किया, कैसा समझा, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। अब जब हम यहां से चलेंगे तो पहली लड़ाई कुदरत के साथ होगी। रीजन उसका यह है कि प्रकृति चेंज होगी, परिवर्तित होगी। जैसे सपोज आज आप ठंड में हैं तो ठंड के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बारिश आएगी और धीरे 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 कहीं ना कहीं बसंत ऋतु आएगी। ये सारी की सारी चीजें चलती रहती हैं। कभी कभी काम का आपके परिवार पर असर होगा, कभी कभी परिवार का आपके काम पर असर होगा, वो आपको सहना पड़ेगा, अपने समझौते करने पड़ेंगे अपने लाइफ के साथ। देखो सवेरे उठना किसको अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो विजनरी लोग होते हैं वो सवेरे उठते हैं, आदत बनाते हैं। मैं अब वर्कशॉप में यही बोलता हूं कि इस दुनिया को कौन चला रहा है, इंसान चला रहा है। इंसान को कौन चला रहा है, दिमाग चला रहा है। और इस दिमाग की सही प्रोग्रामिंग समझना भी हमें बहुत जरूरी है। तो जब हम यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो एक तो जिगजैग आएगा, ब्रेकर आएगा, रेड लाइट आएगी, जाम आएगा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर सहना पड़ेगा। दोस्त आप दूध को तो उबाल देते हो, दूध को उबालने के बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं वो मक्खन बनता है, दही बनता है, फिर छाछ बनेगा, फिर कहीं ना कहीं घी बनेगा। सेम ऐसे ही मानिए कि कोई बच्चा घी तक पहुंच पाया, कोई बच्चा मठा बन के रह गया, भाई साहब छाछ बन के रह गया, कोई कहना चाहिए कि पनीर तक बन पाया। तो उसमें क्या फर्क रहता है, एक बीज आप अगर इस धरती पे आए हैं कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ खड़ा, नहीं तो अपने माँ बाप के परिवार के सपने पूरे करने के लिए आए हैं। एक बीज अगर धरती पर पड़ता है तो उसको क्या क्या सहना पड़ता है, कहीं ना कहीं पानी का दबाव उसे सहना पड़ता है, मिट्टी का कहीं ना कहीं वो सहना पड़ता है, और फिर धीरे 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 वो क्या होता है, वृक्ष बनता है। तो समझिएगा इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, दिमाग ये इतना अच्छा ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करते हैं। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने टिप तक नहीं पहुंच पाता। समझिएगा पेड़ अपने टिप तक पहुंचता है, चिड़िया, पेड़ पौधे, सारी की सारी चीजें, सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं टिप तक पहुंचते हैं। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो 99%, जी हाँ 99% अपने टिप तक नहीं पहुंच पाता। 1% लोग टिप तक अपने पहुंच पाते हैं। क्या क्या होगा, दूध से अगर घी बनना है तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर सहना पड़ेगा आपको। देन आलू से अगर समोसा बनना है, सिंपल मानिए आलू आप घर पे लाते हो, आलू को क्या करते हो, समोसा बनाने के पहले आलू को आप पहले उबालते हो, उबालने के बाद आप उसमें मिर्च मसाला लगाते हो, क्या क्या सहता है आलू, उसके बाद फिर उसको
गरम गरम तेल में डालते हो, समझिए आपके अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए आपको ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर सहना पड़ेगा। अगर कोयले को हीरा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर सहना पड़ेगा। आम आदमी से अगर खास आदमी आपको बनना है तो ये चीजें करते रहनी पड़ेगी, ऐसे वीडियो देखते रहने पड़ेंगे, ऐसे वर्कशॉप में आते रहना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग एक दिन सुनते हैं, जरा सोचिए आपका घर अगर 2 महीने से बंद है, एक दिन में आप पूरी सफाई कर पाओगे क्या? नहीं। तो ऐसे वर्कशॉप में आना, ऐसे वीडियोस देखना, मैं ये नहीं कहता पर्टिकुलर हमारे ही वीडियो देखिए, किसी भी लोगों के अच्छे वीडियो देखिए, क्योंकि अच्छा बोलेंगे तभी तो हम लोग अच्छा आगे कम्युनिकेट कर पाएंगे। और आपका जन्म हुआ है तो कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ खड़ा और बहुत बड़ा अचीव करने के लिए हुआ है। तो अगर आपने नहीं किया है लाइक और सब्सक्राइब, इसका भी अगर आपको रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पे जस्ट आपको आपका नाम, आप क्या करते हैं वो भेजना पड़ेगा। जो भी एक नॉमिनल फीस है वो आपको बताती जाएगी। और आप अगर इंदौर में हैं तो भारत के स्वच्छतम शहर में आपका स्वागत है। ये वर्कशॉप हो रहा है 25 फरवरी को हो रहा है, 10 बजे से 4 बजे तक हो रहा है। लंच और चाय इसमें फ्री है। तो लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और हम लोग का हौसला बढ़ाने के लिए और आप हमारे परिवार का सदस्य होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।